ये है दिल्ली दर्पण। नशे के लिए वो पैसे मांगता रहा है बार बार। कल जाके उसने गर्दन पे हमला करा, गर्दन पे ना लग के वो हमला वो मेरे गाल पे कान के नीचे लगा। उसके बाद मैंने उसका हाथ झपट लिया, उसे पकड़ लिया। उसके साथ चक्कू जो मिला वो हमने पुलिस को दे दिया, पर पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। मेरा भाई दुकान बढ़ा रहा था, जैसे ही वो रात को दुकान बढ़ा रहा पीछे से आया और उसने एकदम चाकू की धार से जैसे ही मारा, मेरे भाई ने एकदम मुड़ाया तो उसके गर्दन में लग के ना लगकर यहाँ लग गया पूरा फेस। हादसा भी हो सकता था, पूरा फेस खराब कर दिया उसने मेरे भाई का। और पुलिस की इतनी लापरवाही है कि हम जो है 3-4 बार उन लोगों से बातचीत कर चुके, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त मुस्तफाबाद में है, वो क्षेत्र जहां पर पिछले 1 महीने की कई आपने ऐसी खौफनाक घटनाएं सुनी होंगी जो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठाती है कि आखिरकार इस पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई है। आखिरकार नॉर्थ ईस्ट की पुलिस कर क्या रही है। एक ये बड़ा सवाल लगातार इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पिछले 1 महीने में कई ऐसी खौफनाक घटनाएं घटित हुई हैं जो बेहद चिंताजनक है पूरी दिल्ली के लिए। साथ ही जो लोग राजधानी पर लगातार नजर रखते हैं, राजधानी की खबरों को ध्यान से देखते हैं, उनके लिए भी एक चिंता का विषय बन चुका है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली एक तरीके से अपराध का अड्डा बन चुका है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जहां पर है, मैं बता दूं यहाँ पर जो है कल एक युवक के साथ, ये भी मौजूद है मेरे साथ, इनके ऊपर फिरौती पहले इनसे रकम मांगी जाती है। ये दुकान चलाते हैं अपनी एक, इनसे जुड़ूंगा किस चीज़ की दुकान है और बताया जाता है कि वो जो है लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की मांग करता है। जब ये मना कर देते हैं तो इनके ऊपर चाकू और पेचकस से हमला किया जाता है। ये स्थिति है और आज भी बताया जा रहा है कि वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है। उसको पुलिस अस्पताल में जाती है, जांच पड़ताल होती है, फिर वो अस्पताल से छूट कर आ जाता है, यानी कि पुलिस ने अभी भी उसको गिरफ्तार नहीं किया है। तो उसके बाद आप स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमान है। सलमान जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ फार्मेसी का। और किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी मिठाई की दुकान है बाबुल भाई नाम से, 25-35 साल पुरानी हमारी। मुस्तफाबाद में। क्या हुआ था, ये पूरा मसला क्या है? ये मसला ये था, जो ये आसपास के नशेड़ी जो है यहाँ पे जो गांजा वगैरह पीते रहते हैं वो आते हैं। उनका कहना ये था कि हमें नशे के लिए पैसे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये एक गिरोह बना हुआ है या कोई एक व्यक्ति कर रहा है? ये बहुत सारे लोग हैं इसमें, अब गिरोह है पता नहीं, पर बहुत सारे लोग हैं। अब भी आप जाओगे तो रोड पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। गली गली कोने पे बैठे गांजा फूकते रहते हैं जी। और पैसे आम लोगों से लेते हैं? पैसे आम लोगों से लूटते हैं, लड़ते हैं, किसी को भी रास्ते में पकड़ लेते हैं, लूटने लग जाते हैं। तो आपसे क्या बोला इन्होंने जब ये आया आपके पास? तो क्या बोला इन्होंने आपको? ये हमसे पहले जी बोलते हैं कि पैसे तो हमें नशे के लिए हमें गांजा लेके आना है। 50,000 रुपये इन्होंने मांगे। 50,000? हाँ जी। पहले इन्हों से मना करी तो इन्होंने अपना ही सर फाड़ लिया, अपना ही दिमाग में ब्लेड अपने आप ही खुद अपने आप को हम कर लिया कि हम पुलिस केस करवाएंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हें परेशान करेंगे। तो पुलिस आई, पुलिस ने फिर समझौता कराया। समझौता कराने के बाद फिर ये नशा करके आए, फिर इन्होंने हमला करा कि तुमने हमने पैसे क्यों नहीं दिए, तुमने पुलिस केस क्यों करा। वो अकेला व्यक्ति था या और भी थे? इसके साथ 2-3 जने और थे। क्या नाम है उसका? इसका फारूक नाम है। फारूक। हाँ, वही मुस्तफाबाद का वो रहने वाला है और नशे के लिए वो पैसे मांगता रहा है बार बार। कल जाके उसने गर्दन पे हमला करा, गर्दन पे ना लग के वो हमला वो मेरे गाल पे कान के नीचे लगा। फिर दूसरा हमला मेरे कान पे दूसरी तरफ लगा। उसके बाद मैंने उसका हाथ झपट लिया, उसे पकड़ लिया। उसके साथ चक्कू जो मिला वो हमने पुलिस को दे दिया, पर पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया इसमें। क्या बोल रही है पुलिस? क्या बोला पुलिस ने अभी तक? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं करा। पुलिस ने FIR भी अभी तक दर्ज नहीं करी। FIR भी दर्ज नहीं करी है? क्या वजह क्या बता रही है पुलिस कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच पड़ताल के लिए कुछ बोला है? अभी कुछ पुलिस कर ही नहीं रही इस टाइम पे। हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू खान है। आप इनके भाई हैं? मेरे ये छोटे भाई हैं जी। और मैं नागुले रहता हूँ। मेरे को तो रात को खबर मिली। हमारी ये दुकान कम से कम यहाँ पे 30 से 35 साल पुरानी दुकान है और बाबूदीन के नाम से हमारी हलवाई की दुकान बहुत टाइम से चलती आ रही है। और ये हमारे भाई सिर्फ दुकान पे जाते हैं,
और कोई यानी किसी के साथ खेलना ना कोई ये चीज भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है किसी के साथ। जो और बच्चे होते हैं लोग मार्केट में घूमते हैं या खेलते हैं वो चीज भी नहीं है इनके अंदर, सिर्फ पढ़ाई से मतलब और दुकान पर। वो आने के बाद में इनसे पैसे की फिरौती मांगता है, ये फिरौती मना करते हैं तो उसने अपने सर पे जो है ब्लेड मार लिया और जाके हम लोग वहां से ये बच्चे जो है डर के वजह से दुकान बंद करके चले आए वहां से। उसको पुलिस वाले वगैरह ले गए होंगे, ले जाने के बाद में पुलिस वालों ने हमें बुलाया और कॉम्प्रोमाइज करा के भेज दिया। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करा के भेजने के बाद में मेरा भाई दुकान बढ़ा रहा था, जैसे ही वो रात को दुकान बढ़ा रहा पीछे से आया और उसने एकदम चाकू की धार से जैसे ही मारा है, मेरे भाई ने एकदम मुड़ाया तो उसके गर्दन में लग के ना लगकर यहाँ लग गया पूरा फेस। बड़ा हादसा भी हो सकता था। पूरा फेस खराब कर दिया उसने मेरे भाई का। और पुलिस की इतनी लापरवाही है कि हम जो है 3-4 बार उन लोगों से बातचीत कर चुके, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमने आखिर में हटकर आप लोगों का माध्यम चुना है। हमारी दुकान 2 दिन से नहीं खुली है, ठीक है, डर के वजह से। कल भी हमारा पूरा दिन इसी में चला गया और आज भी नहीं खुली जी। और ये मेरे भाई दोनों के दोनों डरे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल दुकान नहीं खोल रहे। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमें इंसाफ मिले, ठीक है, और उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके ऊपर 25 मुकदमे हैं। 25 मुकदमे? हाँ, वो BC है और वो फरार घूम रहा है, यहाँ पर खुला घूम रहा है जी। पुलिस को ये चीज नहीं सोच में आ रही कि भाई ये शरीफ बच्चे हैं और दुकानदार हैं, पूरी मार्केट हिल गई है इस टाइम। सारे दुकानदार आस पड़ोस के सब परेशान हैं। आज मान लीजिए हमारे साथ हो गया, कल वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिले और उसको बंद किया जाए। दिल्ली में व्यापार करना भी सुरक्षित बिल्कुल। हम इतना, अब ये देखिए हमारा तो रोज का वो कुआं है, एक तरीके से कुएं में से पानी निकालने वाला सिस्टम है। अब हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे बताइए जी। आपका क्या नाम है? कहाँ है सलमान भाई? आपका क्या नाम है? शाहरुख जी। आप इनके बड़े भाई हैं जी। तो पहले भी इस तरह की कभी फिरौती मांगी गई थी क्या? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, ये परसों से हुआ है। परसों से हुआ जी, फ्राइडे वाले दिन से। उससे पहले किसी और दुकानदार ने आपको इस तरह की जानकारी दी हो? जानकारी मिली थी कि पहले भी 1-2 से मांगे हैं यहीं आसपास में और दुकानदारों से जी। उसी ने मांगे थे। तो अगर जो दे देता उससे साथ कुछ नहीं करता? नहीं। और जो नहीं देता उसे परेशान करता है, ऐसे अपने ऊपर हमला करके उसी का दूसरे का केस लगवा देता है और या फिर हमारे ऊपर ऐसे जानलेवा हमला कर देता है। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि पुलिस तो अभी भी आप बता रहे हैं कि अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और हमें सेफ्टी दी जाए। हमें आश्वासन दिया जाए कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ है जी। क्योंकि जो रिस्पांस देखने आ रहा है दिल्ली पुलिस का कि कोई रिस्पांस ही नहीं है हमारे लिए, कोई FIR नहीं, कोई पुलिसकर्मी नहीं हमारे लिए। MLC कराई गई थी आपके भाई की या आपसे आपने खुद कराई? नहीं, उन्होंने ही करवाई थी MLC कराई। तो उसके बाद भी कुछ रजिस्टर नहीं किया? कोई रजिस्टर नहीं जी। ये आप हम कॉल भी कर रहे हैं तो हमारी कॉल भी पिक नहीं कर रहा है आयुष साहब जो हमारे केस के आई हो। क्या वजह क्या मानते हैं? क्या उधर से कुछ चीजें ज्यादा है या इस तरह की चीजें मानते हैं? पता नहीं है कि क्या वजह है, क्या परेशानी है उन्हें कि ऐसे नशेड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। खुलेआम एक तरफ तो DCP जो है नॉर्थ ईस्ट के, वो खुलेआम ये बोलते हैं कि हम अपने उत्तर पूर्वी में कहीं भी नशे का व्यापार नहीं खुलने देंगे और उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न होती है। क्या नाम है आपका सर? परवेज। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं। तो इस तरह जो आप सुन रहे हैं ये कि दुकानदार एक आराम से अपना व्यापार कर रहा है, उसके ऊपर हमला किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, कैसे देखते हैं आप? गलत है। गलत है। तो लगता नहीं आपको कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो करनी चाहिए? पुलिस कार्रवाई कर ही नहीं की। हम 4 बार घूम के आगे पुलिस वालों के साथ। आप भी गए थे साथ में? क्या बोलती है पुलिस वहाँ पर? पुलिस कुछ नहीं बोलती कि संडे है आज कुछ नहीं होगा, ये बोलती। संडे आज कुछ नहीं होगा? और उसको लेके गए वहाँ पे, सुबह ही छोड़ दिया उसको। तो बच्चे डरे हुए हैं। मतलब अपराधी को संडे को छोड़ सकते हैं घूमने के लिए? उनको रोका ही नहीं उसको जी। तो ये पूरा एक तरीके से गिरोह दर्शकों यहाँ पर काम कर रहा है मुस्तफाबाद में, और ऐसा पहली बार नहीं है कि पहली बार इस तरह का मामला हुआ हो। इससे पहले भी फिरौती के तमाम इसके उसके बाद हमले के खबरें आती रही हैं और लगातार जो DCP है नॉर्थ ईस्ट के वो ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर हम अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, हम नशा व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। परंतु एक पीड़ित परिवार आपको खुलेआम सबूत दे रहा है कि कैसे नशा के जो सेवक हैं वो खुद ही खुलेआम इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, आपको निशानदेही दे रहे हैं कि आप उनको गिरफ्तार करिए।
उसके बाद भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो साफ तौर से दिल्ली पुलिस का जो नारा है शांति, सेवा और न्याय, कहीं ना कहीं वो विफल होता हुआ और धूमिल होता हुआ यहाँ पर साबित हो रहा है। आपकी जो भी पूरी खबर पर आए हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी सुमन गुप्ता के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।